बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये टेबल याद करना है। और ये इतना बड़ा टेबल याद करना एग्ज़ाम में याद रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब हम आपके जैसे स्टूडेंट्स थे तो हमें भी प्रॉब्लम्स आती थी काफ़ी इसे याद करने में। याद तो कर लेते थे, लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम टाइम होता था और जब हम एग्ज़ाम में बैठते थे तो हम भूल जाया करते थे, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स भी कट जाते थे कई बार। इंटरनल एग्ज़ाम जो होते थे, यूनिट टेस्ट, तो हमारे टीचर्स फिर हमारे को हेल्प करते थे, कुछ ट्रिक्स बताते थे जिसकी वजह से हम इन्हें याद रखते थे। तो वही ट्रिक मैं आपको भी बताता हूँ आज। तो हमें क्या करना है इसमें से, इस टेबल को याद रखने के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि सिर्फ हमको दो ही वैल्यू याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की, बस ये दो वैल्यू याद रखनी है और बाकी सारा कुछ हम बना लेंगे जो भी हमारे एग्जाम में आएगा या एक्सरसाइज में यूज होगा। तो वो क्या है ट्रिक, वो शेयर करता हूँ। ये चीज़ हमारे काम की नहीं है सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये हमें याद नहीं करनी है पूरी। हमें क्या याद करनी है, साइन इनवर्स की वैल्यू और कॉस इनवर्स की, ठीक है। तो जैसे हम साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस की π/2 से प्लस π/2, ये रेंज आएगी, यानी इसकी वैल्यू इनमें से कोई एक होगी। सेम वे में कॉस इनवर्स की क्या है, 0 से पाई में, ठीक है। अब बाकी के लिए हमको क्या करना है, हमने दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब इसके एलिमेंट, इस ग्रुप के एलिमेंट क्या क्या ले लेंगे हम, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, यानी कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स। तो जो इस ग्रुप के एलिमेंट होंगे, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, इनकी वैल्यू जो होगी एक जैसी होगी, यानी कि जो ये साइन इनवर्स की वैल्यू हमने याद की है, इनकी मिलती जुलती इसकी वैल्यू भी होगी और इसकी भी होगी, तो ये बेनिफिट मिलेगा हमें। और जो कॉस इनवर्स में है उसमें जो बाकी के बच गए, क्या क्या बच गए हमारे, सेकेंड इनवर्स और टैन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो सेम वे में जो ये वैल्यू है इसी से मिलती जुलती ये भी वैल्यू होगी और ये भी। तो हमारे को याद क्या रखना है, ग्रुप 1 जिसमें हम साइन इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, साइन और उसका उल्टा और एक टैन। और जो सेकंड ग्रुप में है उसमें कॉस और सेकंड और कॉट इनवर्स, ठीक है। ये याद रखेंगे हम। अब देखते हैं इनकी बाकी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो कॉसेक इनवर्स है वो कहाँ डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है कॉसेक इनवर्स, ये रहा टेबल हमारा, जहाँ पे भी इंफिनिटी लिखा है ये सारे डिफाइन नहीं, यानी कि 0 डिग्री में, यानी -90 से +90 के बीच में कहाँ डिफाइन नहीं होगा, 0 डिग्री पे। तो हम क्या करेंगे, सेम ये लिखेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 0 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में टेन इनवर्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, टेन कहाँ है, यहाँ पे नहीं होगा और -90 पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों लेने हैं, तो टेन इनवर्स के लिए हमें ये नहीं लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं है, -π/2 पे और π/2 पे टेन, इस वजह से हमने इनको नहीं लिया, तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। तो देख सकते हैं हम कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या है, सेम ये ही आई है। सेम वे में टेन इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, ओपन ब्रैकेट ये यही आई है, देख लो। अब कॉस की वैल्यू हमको पता है, सेकंड की निकालनी है, तो सेकंड की निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा, यानी कि कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा ये, 90 डिग्री पे। क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, यानी 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 कर देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इसका, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं। तो यही वैल्यू आई है, देख लो। अब कॉट इनवर्स की क्या होगी, जहाँ पे कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो कॉट कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा हमारा, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। तो यानी कि 0 को भी हटा देंगे और पाई को भी हटा देंगे, यानी ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। तो ये था, देख लो, यही टेबल है। तो सारी वैल्यू याद होगी। हमने इस टेबल को याद करने के लिए क्या याद किया, एक ये वैल्यू याद करी साइन की और कॉस की,
फिर हमने 2 ग्रुप बना दिए। ग्रुप का मतलब है इनके प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो एक जैसी आती हैं, ठीक है। हमने क्या माइनस करा इनमें से, इनकी वैल्यू में से जहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहे थे बस, ठीक है। तो ये था इस टेबल को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब अगर इस तरीके को आप समझ लेंगे और इसे याद कर लेंगे इस तरीके को, तो आप कभी भी एग्जाम में भूलेंगे नहीं। अब है कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन, इसका यूज काफी ज्यादा होगा हमारा। साइन कन्वेंशन के लिए आपको बेसिक सा बता देता हूँ मैं, इसका डिटेलिंग में अभी नहीं जाएंगे हम, जितना हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे कि ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ कितने एंगल तक होता है, 0 डिग्री से लेके π/2 यानी कि 90 डिग्री तक हमारे जब भी एंगल होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से प्लस यानी कि 180 तक। 90 से 180 डिग्री के एंगल किस क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, 90 180 प्लस 90 यानी 270 यानी 3π/2 तक के, और इसी को क्या बोल देते हैं, माइनस का π/2 भी। तो इसके अंदर आएंगे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, इसमें 90 प्लस करके यानी कि 2π तक। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब इन क्वाड्रेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेकेंट है और सिकेंट है। इन सारों की वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव आएगी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इनको याद कैसे रखेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। पहले अक्षर सबका देखेंगे हम। तो ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, एस से होगा जो पॉजिटिव होंगे, एस से क्या, साइन, और दूसरा इसका उल्टा कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। रेस्ट जो 4 बच के वो नेगेटिव देंगे इस इंटरवल के अंदर हमेशा वैल्यू। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव देंगे। रेस्ट जो 4 बच गए वो क्या देंगे, हमारे नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। सेम फोर्थ क्वेश्चन आएगा तो सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंड थीटा, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। रेस्ट जो 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसका बेसिक सा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है वो है y, ठीक है। इसकी वैल्यू y के इक्वल लेट कर ली। और हम जानते हैं, वी नो रेंज ऑफ, यानी कि जो इसका आंसर आएगा y की वैल्यू, रेंज ऑफ साइन इनवर्स की, यानी इस फंक्शन की जो रेंज आती है वो क्या आती है, माइनस की π/2 से प्लस π/2। जो मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था कि एक ग्रुप बनाया था साइन इनवर्स का, दूसरा कॉस इनवर्स का, इनकी वैल्यू मैंने बोली थी कि डायरेक्ट याद करनी, इनका आंसर इसमें से होगा, तो वहां से ही आया, ठीक, इतना आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको सिंपल करेंगे, यानी साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल्स टू y है। इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंस साइन इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/sin के, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin और अंदर माइनस का 1/2 इक्वल्स टू y। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ इस साइड रह जाएगा माइनस का 1/2 और ये सामने जाके साइन y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता लग गया, जो साइन y आया वो इक्वल आया माइनस का 1/2 का, ठीक है। अब हमको एक तो ये चीज पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो इनके बीच में होगा और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन से क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये था। इसमें लिखते थे हम ऑल, इसको लिखते थे स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इनका पहला अक्षर हम याद रखते थे, ठीक है।
और ए से ऑल, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे क्या होंगे हमारे पॉजिटिव आएंगे, ऑल ए से ऑल पॉजिटिव। एस से साइन, और साइन का उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट जो 4 बचे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी से tan पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा cot थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो रेस्ट 4 बच गए वो नेगेटिव आएंगे। सेम में सी से cos का उल्टा सेकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट जो 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे। तो देख लेते हैं हम साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रही है। तो साइन की वैल्यू पहले में तो पॉजिटिव बस आ रही, तो ये नहीं होगा। सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा, यानी या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो एक टिक ये लगा दिया हमने और दूसरा टिक ये लगा दिया, ठीक। ये 2 टिक लगा दिए क्वाड्रेंट, यानी कि आंसर जो आएगा हमारा पहली कंडीशन से इससे या तो फर्स्ट में होगा या इसमें होगा, ठीक है, दूसरी कंडीशन में। और पहली कंडीशन से था कि जो हमारा आंसर आना था, यानी कि जो y की वैल्यू आनी थी वो किस में से आनी थी, -90 से +90 के बीच में, यानी कि ये वाला जो होता है ये होता है -90 और ये होता है +90, यानी आंसर जो आएगा हमारा वो इसके बीच में होगा, इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में। तो एक टिक मैंने यहाँ लगाया और एक टिक यहाँ लगाया। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन से कितने टिक मिले, 4 मिले। 4 में से सबसे ज्यादा टिक कहाँ आए, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन y इक्वल्स टू माइनस और 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन में π/6, या और हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, याद रखना, जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा तो ये साइन माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा डायरेक्ट, यानी साइन और ये माइनस अंदर जाएगा तो π/6। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो y किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का π/6 के, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस की π/6, तो ये आंसर आया। समझ आया। तो ये था पहले का सोल्यूशन। सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम लेट कर लेंगे, cos इनवर्स की जो वैल्यू है वो है y के इक्वल, और हम जानते हैं वी नो कि जो cos इनवर्स की रेंज है कितनी है, किस में आती है, 0 से पाई में। जो टेबल था, एक ग्रुप बनाया था साइन इनवर्स का, दूसरा ग्रुप बनाया था cos इनवर्स का। इसकी वैल्यू बोली थी डायरेक्ट याद करनी है, और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0 से पाई के बीच में, तो वो आ गया, यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वो 0 से 180 के बीच में होगी। ये पहली चीज पता लग गई। दूसरा, हम इसको सिंपल करेंगे। इसको सिंपल करने के लिए क्या लिखेंगे, cos इनवर्स को लिखेंगे 1/cos और √3/2 और इक्वल्स टू y। cos को मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा √3/2 और यहाँ हो जाएगा cos ऑफ y, ठीक, इतना आया। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि cos ऑफ y कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि हमारा आंसर किस लास्ट एक क्वाड्रेंट में बचेगा, ठीक है। तो सेम वही साइन कन्वेंशन, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा और सेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारी cos की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो देखना कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इन दो जगह पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। पहली इस कंडीशन से पता लगा ये 2 टिक। अब इस कंडीशन से देखते हैं क्या क्या टिक लगेंगे। 0 से 180 डिग्री, यानी 0 से 90 भी लाई कर रहा है आंसर, और 90 से 180 भी, ये 4 टिक लगे। अब सबसे ज्यादा टिक कहाँ लगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर हमारा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ y इक्वल्स टू, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सेम ही आंसर आएगा, जो cos √3/2 किस पे देता है, π/6, यानी 30 डिग्री पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6, और यही क्या था, cos इनवर्स √3/2
इक्वल्स टू π/6, ये आंसर आ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है बस कि किस क्वाड्रेंट में हमारा आंसर लाई करेगा। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे, इसमें करेगा तो सेम एज इट इज ही लिख देंगे, और इसमें लाई करेगा तो हम बताऊंगा पाई माइनस करेंगे, इसको पाई माइनस थीटा यानी पाई लगा के करेंगे। वो देखते हैं एक और क्वेश्चन में जब आएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो यही 3 याद करने हमें। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसेकेंट इनवर्स 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, कोसेकेंट इनवर्स 2 को किसके इक्वल कर देंगे, लेट y के। और वी नो, हम जानते हैं कि जो कोसेकेंट इनवर्स है उसकी रेंज क्या है, हैज रेंज। अब रेंज कैसे याद करेंगे हम, साइन इनवर्स की बनाई थी, इसी के ग्रुप में आता था कोसेकेंट इनवर्स, और साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आती थी, -π/2 से π/2 के बीच में आती थी रेंज। तो इसकी क्या होगी, जहाँ पे साइन 0 देगा वहां पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो साइन 0 कहाँ पे देता है, 0 पे, यानी कि यहाँ 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, यानी 0 से π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 और माइनस का 0 डिग्री, ये आया। तो ये होगी हमारी रेंज, यानी माइनस की π/2 से प्लस की π/2 माइनस 0, ये रेंज आएगी, यानी कि हमारा आंसर इसमें लाई करेगा। पहली बात। अब इसको इनवर्स को हटा के सिंपल कोसेकेंट में चेंज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, 1/इनवर्स को क्या लिख देंगे, 1/कोसेकेंट और इंटू 2 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने जाएगा, यानी कि 2 कोसेकेंट y हो जाएगा। तो कोसेकेंट y कितना हो गया, 2 के इक्वल, ये बना एक और एक ये। अब हम वही लगाते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा आंसर। तो हम जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक, ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव, ये कैसी वैल्यू, पॉजिटिव, तो एक यहाँ पे तो लाई करेगा ही करेगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है तो ये रहा, तो यहाँ पे भी लाई करेगा। ये 2 आ गए इससे, इसकी हेल्प से 2 टिक लग गए, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बाकी के इससे देखेंगे, ये कहाँ है, -π/2 से प्लस π/2, ये वाली क्या होती है, माइनस की π/2 और ये होती है प्लस की π/2। ठीक, तो माइनस की π/2 से प्लस π/2 ये क्वाड्रेंट दोनों, यानी एक टिक यहाँ लगेगा और एक टिक यहाँ लगेगा। अब सबसे ज़्यादा टिक किस क्वाड्रेंट में लगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो 2 की वैल्यू लिखेंगे वो सेम लिख देंगे, यानी कोसेकेंट कब देता है 2, जहाँ पे साइन 1/2 देता है। साइन 1/2 कहाँ देता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। तो ये था इसका फंडा। और y किसके इक्वल लिया था, हमने माना था कोसेकेंट इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/6, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है हमारा, tan इनवर्स माइनस का √3, ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, लेट tan इनवर्स माइनस का √3 को y के इक्वल, ये लेट कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कि वी नो, कि जो इसका आंसर आता है, वी नो रेंज ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये किस ग्रुप में आता है, साइन इनवर्स वाले में, है ना। तो साइन इनवर्स में मैंने इसकी वैल्यू याद करने के लिए बोला था, ये होती है -1/π/2 से प्लस π/2। अब कहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है, tan 90 डिग्री यानी π/2 पे, और -90 डिग्री पे क्या देता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन दोनों को हटा देना है, यानी -π/2 प्लस π/2 ओपन ब्रैकेट लगा दी, यानी ये तो मतलब था कंटेन करता है, ओपन ब्रैकेट मतलब नहीं करेगा, इस वजह से ये इसका रेंज आएगी, यानी माइनस की π/2 से प्लस की π/2 में आएगी रेंज, इतना आया। अब हम इस इनवर्स को हटाएंगे, यानी कि 1/tan माइनस का √3 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना होगा, माइनस का √3 इक्वल्स टू
tan ऑफ y, यानी कि tan y इक्वल्स टू माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है। और tan y इक्वल्स टू माइनस का tan पे कब देता है, tan π/3 पे। अब हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा जो आंसर लाई करेगा, तो उसके लिए हम ये देखेंगे साइन कन्वेंशन, ऑल स्कूल टू कॉलेज। tan की वैल्यू क्या है हमारी, नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होती है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते थे, ये तो कभी भी नहीं होगा। सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कि tan यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये एक टिक बन गया। और tan कहाँ पे, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और cot, तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा tan, तो 2 टिक लग गए इस कंडीशन से, है ना। अब जो रेंज आती है, दूसरी कंडीशन ये थी कि माइनस की π/2 से प्लस π/2 में है, माइनस की π/2 और प्लस π/2 सेम वही, माइनस की π/2 प्लस π/2 कहाँ होता है, इन दोनों क्वाड्रेंट में, यानी एक टिक यहाँ लगेगा और एक टिक यहाँ लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टिक किसमें लगे, हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने बताया था जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, यानी tan माइनस का π/3 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की π/3, इम्प्लाइज tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की π/3। तो ये इसका आंसर हो गया, समझ आया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 को y मान लेंगे। फिर वी नो कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, हैज रेंज 0 से π, ये डायरेक्ट याद कराइए, ठीक है, 0 से π में लाई करेगा। और अब इसके कॉसेकेंट इनवर्स हटाना है तो 1/cos, कॉस इनवर्स हटाना है तो 1/cos माइनस 1/2 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 1/2 इधर रह गया और ये हो गया cos ऑफ y, यानी कि cos ऑफ y कितना आ गया, माइनस का 1/2। और इसको क्या लिख देंगे, cos ऑफ y माइनस cos ऑफ 1/2 कब देता है, cos में देता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। इतना आया। अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लगाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखना है कहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ कभी नहीं आएगा आंसर। सेकंड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ टिक लग गया। tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो एक टिक यहाँ लग गया। इस कंडीशन से 2 चीजें लग गई, 2 जगह टिक। और दूसरी जो रेंज आती है वो कहाँ आती है, 0 से π, यानी 0 से π इन दोनों क्वाड्रेंट में, तो एक टिक यहाँ लग गया और दूसरा टिक यहाँ। सबसे ज्यादा टिक किस में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा है। तो जब भी हमारा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने लगे तो हम क्या करेंगे, कॉस, इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉस लिख देंगे एज इट इज, और ये जो एंगल है इसको माइनस कर देंगे पाई में से, यानी पाई माइनस π/3 ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल हो जाएगा पाई माइनस π/3, और इसको और सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, यानी y की वैल्यू ये आ गई। और y किसके इक्वल माना था, इसके, तो आंसर क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू हो गया 2π/3 के, तो ये आंसर आ गया। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 चीजें बता दी मैंने। पहले हमको काम करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आंसर। अगर हमको एक क्वाड्रेंट पता लग गया किस में आंसर लाई कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा टिक आ रहे हैं, है ना, तो अगर वो टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो सेम आंसर हो जाएगा, यानी जैसे साइन थीटा या साइन वाई इक्वल्स टू 1/2 आया तो इसको क्या लिख देंगे, साइन π/6 से डायरेक्ट। और अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा, तो हम क्या करेंगे, साइन वाई इक्वल्स टू माइनस का साइन π/6 होगा, तो इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे जब इस क्वाड्रेंट में होगा आंसर। और जब इस क्वाड्रेंट में होगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम पाई माइनस कर देंगे π/6, यानी जितना भी थीटा दिया होगा, जैसे साइन माइनस साइन
π/6 होगा, तो क्या कर देंगे हम, साइन पाई माइनस π/6 अगर इस टाइप का कोई आंसर आएगा तो नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप, बाकी सारे क्वेश्चन इन्हीं पे सॉल्व हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस का 1 ये है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे tan इनवर्स की वैल्यू -1 को y के इक्वल, इतना आया। और वी नो कि जो रेंज होती है tan इनवर्स की, tan इनवर्स हैज रेंज, ये किस ग्रुप में आएगा, साइन इनवर्स वाले में। साइन इनवर्स की क्या होती है, -π/2 से +π/2, और tan इनवर्स को हम जानते हैं कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, ये 90 डिग्री पे, जहाँ पे डिफाइन नहीं होता उनको एक्सीड करना है, यानी उनको हटा देना है। उनको हटाने का मतलब है ओपन ब्रैकेट, ये, तो ये होगा इसका रेंज -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स को tan में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/tan -1 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 इक्वल्स टू tan y, तो यहाँ से tan y के इक्वल हो गया -1 के। नेक्स्ट में tan y इक्वल्स टू tan 1 कब देता है, π/4 पे। अब देखना है हमने कि आंसर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इधर सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कट गया। सेकंड में साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, यानी यहाँ पे होगा एक। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो ये भी कट गया, इसमें आएगा, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, आ सकता है हमारा आंसर, पहली इस कंडीशन से। और दूसरी हमारी इस कंडीशन से क्या टिक लगेंगे, -π/2 से +π/2, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट, ये दोनों में टिक लग जाएगा, एक टिक यहाँ और एक टिक यहाँ। सबसे ज़्यादा टिक किस में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं हम, जब भी आंसर हो तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, यानी tan माइनस का π/4 हो जाएगा, तो ये इसका y कितना आ जाएगा फिर, माइनस का π/4, तो इम्प्लाइज tan इनवर्स माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का π/4, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, सेकेंड इनवर्स 2/√3, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेकेंड इनवर्स 2/√3 को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के। ठीक है, और फिर हम जानते वी नो जो रेंज होती है सेकेंड इनवर्स की, वो क्या होती है, ट्रिक में देखेंगे हम, सेकेंड किस में आता है, कॉस इनवर्स वाले ग्रुप में। कॉस इनवर्स की होती है 0 से पाई में रेंज, तो सेकेंड इनवर्स की कहाँ पे होगी। अब सेकेंड जो होता है वो कहाँ डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे कॉस 0 आता है, कॉस 0 कहाँ आता है 90 पे, जहाँ 90 पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, ये, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पाई माइनस π/2, ये रेंज होगी इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ से सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 1/sec 2/√3 इक्वल्स टू y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड बचेगा ये और दूसरी साइड सेकेंड y। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, सेकेंड y इक्वल्स टू 2/√3, ये लिख दिया। अब एक ये बनी इक्वेशन सेकंड और एक ये बनी। अब वही सेम फंडा क्या, कि हम देखेंगे कि ये जो आ रही हैं वैल्यूज, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी, वो इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वही सेम फंडा, पहला क्वाड्रेंट में ऑल, स्कूल टू कॉलेज, और इनका जो पहला पहला अक्षर है वही बताता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यानी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में एस से साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। और इसमें tan पॉजिटिव होगा, t से tan और c से इसका अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। सेम c से कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेकेंड, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हमको क्या देखनी है, वैल्यू पॉजिटिव,
पॉजिटिव किस में होगी, एक इस क्वाड्रेंट में होगी सेकंड की वैल्यू और एक इस वैल्यू में, तो ये इस कंडीशन से मिला। और हमारी जो सेकंड की वैल्यू आनी थी वो किससे आनी थी, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, तो सबसे ज्यादा टिक किस में हुआ हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा आंसर किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब भी हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज आ जाएगी, यानी सेकेंड की वैल्यू 2/√3 कब आती है, सेकेंड कितने पे आती है, जिसपे cos √3/2, cos √3/2 कब आता है हमारा, π/6 पे, यानी कि सेकेंड π/6 पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी बच्चों, y की आ गई π/6, और y किसके इक्वल था हमारा, सेकेंड इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू π/6। तो ये इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। तो हमारा मेन टास्क ये होता है कि हमको ये देखना होता है कि इन चारों क्वाड्रेंट में से किस में हमारा आंसर आएगा। वो कैसे पता करते हैं, एक जो हमने टेबल बनाई थी उससे, और दूसरा जो ये सेकंड की वैल्यू आती है, इन दोनों की हेल्प से हम बनाते हैं कि जब सबसे ज्यादा टिक जो आ रहे हैं उसमें जिस क्वाड्रेंट में, वही क्वाड्रेंट में हमारा आंसर लाई करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है हमें, कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, अब सेम वही क्या करना है, हमने इसको लेट कर लेना है, लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू वाई। ये वाली वैल्यू लेट कर ली हमने, और हम जानते हैं वी नो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज कितनी होती है, कॉट किस में आता है, कॉट हमारा कॉस इनवर्स वाले में आता है, यानी 0 से पाई वाले में। तो इसकी वैल्यू भी अब देखते हैं, कॉट इनवर्स कहाँ डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे tan 0 हो जाता है, क्योंकि tan का उल्टा कॉट, तो जहाँ पे tan 0 होगा वहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। tan कहाँ 0 होता है, 0 पे और पाई पे, तो क्या आ जाएगा, 0 और पाई को हम डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड करने के लिए हम ओपन ब्रैकेट, तो ये आएगा 0 से पाई। ठीक है, तो ये रेंज होगी इसकी कॉट इनवर्स की। तो ये एक पहली कंडीशन बन गई। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे, तो कॉट इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/cot √3 इक्वल्स टू वाई। इतना कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इक्वल्स टू हो गया कॉट वाई। ठीक है, तो इसी को क्या लिख देंगे, कॉट वाई इक्वल्स टू √3। इतना आया, ये सेकंड बन गई। अब हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब ना आपने क्या करना है, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, जब भी हमारा ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, यानी कि ये इसके अंदर की टर्म में पॉजिटिव में आ रही है, तो वो हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमने क्या लिखना है, सीधा ये किस पे देता है, कॉट के टेबल में कब आती है, √3, जब tan 1/√3, tan 1/√3 कब आता है, π/6 पे। तो ये आया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई, और y किसके इक्वल था, कॉट इनवर्स √3, और वो कितनी आ गई, π/6। तो ये था इसका सोल्यूशन। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। कैसे पता लगा, जब भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना हमारी इसके अंदर कॉट या कोई इनवर्स फंक्शन के साथ, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और जो चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी उसको हम एज इट इज लिख देंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फंडा, कॉस इनवर्स √1/2 माइनस में है, इक्वल किसके कर देंगे, y के, यहाँ लिखेंगे लेट भी। ठीक है, और हम जानते हैं वी नो कि कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है, कॉस इनवर्स हैज रेंज 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 1/cos इनवर्स वाले को, और अंदर माइनस का 1/√2 इक्वल्स टू वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1/√2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ वाई। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/√2
√2, इतना आ गया। तो इसको बोल देंगे सेकंड। अब देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेंट होगा जिसमें आंसर आएगा वो क्या है, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, है ना। जैसे हम पीछे करते आए, तो इसका मतलब होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, 4 क्वाड्रेंट में। तो इनके पहले अक्षर से सारे पॉजिटिव पहले में, दूसरे में साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसमें tan t से tan और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सेम c से cos थीटा पॉजिटिव और उसका उल्टा सेकेंड थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इतना है। अब हमको क्या चाहिए, cos की वैल्यू नेगेटिव। cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, इसमें नहीं होगी। cos की वैल्यू इसमें होगी नेगेटिव, और कहाँ होगी cos की वैल्यू नेगेटिव, इसमें। तो ये दो क्वाड्रेंट आए अभी हमारे इस कंडीशन से, सेकंड वाली। और हमारे को पता है इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में भी आनी चाहिए, यानी कि 0 और पाई कहाँ होगा, ये 0 होता है, ये पाई होता है, यानी कि ये पूरा, यानी एक टिक यहाँ, एक टिक यहाँ। सबसे ज्यादा टिक कहाँ है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे हम, cos y इक्वल्स टू नेगेटिव ऐसे ही लिखेंगे, और 1/√2 कब आता है, cos में π/4 में। ठीक है। अब हमारा आंसर किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता था तो मैं बोलता नेगेटिव हटाएंगे और इस एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे। ये याद रखना, जब भी हमारा जो आंसर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम यही फॉलो करेंगे रूल। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा π-π/4। इसको सिंपल करेंगे तो 4 यानी 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th है कोसिकेंट इनवर्स माइनस का √2। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट कोसेकेंट इनवर्स माइनस का √2 को y लेट कर लिया। ठीक है, y लेट कर लिया, और हम जानते कि वी नो रेंज ऑफ कोसेकेंट इनवर्स। कोसेकेंट इनवर्स की रेंज क्या किस में लाई करती है, ये किस ग्रुप में आता है, साइन वाले में। साइन में क्या आते थे हमारे, -π/2 से +π/2। और कोसेकेंट इनवर्स के लिए क्या होगा, जहाँ पे साइन 0 आता है वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा। साइन 0 0 पे आता है, यानी कि इसमें से 0 वाला माइनस कर देंगे, तो ये इसकी रेंज आएगी, क्या आएगी, -π/2 से +π/2 माइनस का 0, ये इसकी रेंज आएगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड क्या होगी, इसको सिंपल करेंगे हम, 1/कोसेकेंट की वैल्यू माइनस का √2 इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का √2 इक्वल्स टू कोसेकेंट y, जो क्या आ गया, कोसेकेंट y इक्वल्स टू माइनस का √2। ये सेकंड आ गई। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में आएगा। उसके लिए सेम, ऑल स्कूल टू कॉलेज, पहले अक्षर सारे पॉजिटिव इसमें ऐसे साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। इसमें t से tan और cot इसका उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। सेम c से cos थीटा और इसका उल्टा सेकेंड थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अब देखना है हमको कोसेकेंट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी नहीं होता है, सेकंड में भी नहीं है, ये पॉजिटिव है कोसेकेंट, थर्ड में हुआ और फोर्थ में हुआ। इस कंडीशन से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आया। अब जो ये कंडीशन है इससे देख लेते हैं। इस कंडीशन से क्या है, -π/2 से +π/2, ये होता है π/2 और ये होता है -π/2, और हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि एक ये वाले पे टिक आएगा और एक ये वाले पे। तो किस क्वाड्रेंट में 2 टिक आए हमारे, इस क्वाड्रेंट में आए, एक ये टिक आया और एक ये। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा आंसर लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में। तो फोर्थ में जब भी क्वाड्रेंट में आंसर होता था तो क्या करना होता था हमें, पहले तो ये नेगेटिव लिखेंगे, और √2 कब आता है, कोसेकेंट में। तो जहाँ पे साइन 1/√2 आता है, साइन 1/√2 आता है π/4 पे, यानी कि कोसेकेंट π/4। तो अब
हमारा आंसर किस में लाई करना था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था कि माइनस को हम डायरेक्ट अंदर ले जाएंगे, यानी कोसेकेंट माइनस का पाई बाय 4, यानी कोसेकेंट बाई इसके इक्वल आए तो y इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 4, और y किसके इक्वल था, कोसेकेंट इनवर्स माइनस का √2 इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 4। ये आंसर आ गया। तो काफ़ी सिंपल है कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हो जाएंगे आपके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, अब ये काफ़ी सारे क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ के दे दिया है हमें। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू पूछी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, और तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी इन क्वेश्चनों में उसी को कितनी जल्दी निकाल लेंगे वो देखो। अब हमारा है tan इनवर्स 1, ठीक है। इसमें देखना है हमें किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। पॉजिटिव वैल्यू जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, y के इक्वल लेट किया तो यहाँ से क्या हो गया tan y इक्वल्स टू 1, और जब भी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू आती थी तो क्या लिखते थे, किस क्वाड्रेंट में लाई करता था ये, फर्स्ट में, यानी tan पाई बाय 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप प्रॉपर मेथड से निकालना जैसे मैंने बताया है। फिर cos इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल्स टू y लिखेंगे, और cos y इक्वल्स टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। इतना आया। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स की जो रेंज आती थी वो आती थी ये, यानी इस क्वाड्रेंट में या फिर इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। और cos की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होती नहीं है, तो आंसर में क्या बची हमारी, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बचा, सेकंड। और जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा होता था तो हम क्या करते थे, cos 1/2 कब देता है, 2 देता है पाई बाय 3 पे। तो जब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता था तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते थे, इसको पाई में से, इस एंगल को पाई में से माइनस करते थे। तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 पाई बाय 3, यानी कि cos पाई इक्वल्स टू इतना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बाय 3 आ गई, इसकी पाई बाय 4। और थर्ड वाला देखो कितनी जल्दी निकलेगा, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल्स टू y है। साइन सामने गया तो साइन y की वैल्यू हो गई हमारी माइनस की 1/2। अब देखना है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारी, माइनस की पाई बाय 2 से प्लस की पाई बाय 2, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट में होगा। अब साइन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। इसमें तो हमारी दी हुई है नेगेटिव, तो पहले में तो पॉजिटिव होती थी, तो सिर्फ यही क्वाड्रेंट बचा हमारा, यही क्वाड्रेंट बचा। तो क्या आ जाएगा, और जब इस क्वाड्रेंट में हो तो हमारा आंसर क्या आता है, ये साइन 1/2 कब देता है, साइन पाई बाय 6 पे। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो माइनस को अंदर ले जाते हैं हम, तो साइन माइनस का पाई बाय 6 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू आई माइनस पाई बाय 6। तो तीनों की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। पहले की आई थी पाई बाय 4, दूसरे की आई 2 पाई बाय 3, प्लस तीसरे की आई माइनस की पाई बाय 6। अब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 पाई बाय 4। तो ये कर सकते हैं आप, सिंपल कॉन्सेप्ट है। निकालना मैंने बता ही दिया, इन तीनों की सेपरेट वैल्यू निकालो और उनको क्या करना है, ऐड करना है, और आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, cos इनवर्स 1/2, आगे क्या है, +2 साइन इनवर्स 1/2। ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव हो तो ये सेम वही आ जाएगा जो cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू y। तो cos y इक्वल्स टू 1/2, और cos y 1/2 कब देता है, पाई बाय 3 पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 आ गई, प्लस इसकी 2 मल्टीप्लाई साइन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स पॉजिटिव है अंदर वाली वैल्यू, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो साइन y इक्वल्स टू 1/2, तो साइन y कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आया पाई बाय 3 पहला, और 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 6।
ये कट गया तो क्या आ गया नीचे 3, यानी कि 2π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे 11th एंड 12th के। अब 13th क्वेश्चन देखना। 13th आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। घुमाया हुआ है, वैसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसमें बोला है कि इफ साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स x है हमारा y के इक्वल, तो देन क्या बोल रहा है कि जो y की वैल्यू है, ए ऑप्शन में बोल रहा है 0 लेस देन y लेस देन पाई, बी बोल रहा है -π/2। एमसीक्यू है ये, एक तरह का एमसीक्यू पूछा गया है, इसमें से एक क्वेश्चन सही होगा, हमें बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब सही ऑप्शन बताना है हमें। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पूछा क्या है हमें पूछा है साइन इनवर्स अगर y के इक्वल है, यानी कि पूछा है रेंज क्या होगी, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है। तो साइन इनवर्स वालों की रेंज क्या होती थी, -π/2 से +π/2, और इसकी रेंज अगर y के इक्वल है तो y जो बिलोंग करेगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी जब क्लोज ब्रैकेट लगी हो तो दोनों चीजें ली जाती है, यानी y की वैल्यू ये होगी। अब ये ऑप्शन कौन सा है देख लो आप, वही इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन में है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आया। साइन इनवर्स इक्वल्स को बोल रहे हैं कि y के बराबर है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स अगर सॉल्व करके y के बराबर आ रहा है तो y क्या काम कर रही है, इसकी इमेज रेंज का काम कर रही है, और रेंज हम जानते हैं फर्स्ट टेबल जो मैंने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, तो वहीं से ये हमारा आंसर मिल गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 14th में बोला है tan इनवर्स अगर √3 है माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस का 2 है तो ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में है पाई, बी ऑप्शन में है माइनस का π/3, सी ऑप्शन में है π/3 और डी ऑप्शन में है 2π/3। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो पॉजिटिव है तो tan इनवर्स √3 को y लिया तो tan y इक्वल्स टू √3, तो जब भी पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट tan y इक्वल्स टू tan कितने पे देगा √3 π/3 पे, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया π/3 आ गया। फिर माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड इनवर्स -2 की, इसको y के इक्वल रखा तो सेकेंड y इक्वल हो गया -2 के, इतना आया। अब हम जानते हैं कि सेकेंड इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो किस ग्रुप में लाई करता है, कॉस वाले में। कॉस वाले की रेंज होती थी 0 से पाई, तो सेकंड वाले की क्या होगी, जहाँ पे सेकंड डिफाइन नहीं होगा। सेकंड कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे cos 0 कहाँ पे होता है π/2 पे, तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये रेंज है। इसकी रेंज क्या आई 0 से पाई माइनस π/2, यानी कि ये वाला और ये वाला। अब सेकंड की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो नेगेटिव तो इसमें तो होता नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता था तो हमारा प्रोसीजर क्या होता था, -2। 2 कब देता है सेकंड में, जब cos 1/2 को 1/2 कब देता है, cos देता है 1/2 π/3 पे, यानी सेकंड π/3, ये आया। अब माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव हटाने के लिए हम पाई में से माइनस करेंगे π/3। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम पाई में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी 2π/3। तो ये y की वैल्यू आ गई 2π/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 3 और ऊपर पाई -2π माइनस, ये आंसर होगा। ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ट्रिक्स काफ़ी यूनिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद कहीं आपको पढ़ाया गया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,